दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान होता है जिससे हम नफ़रत करते हैं या फिर जिसे हम नापसंद करते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, सामने वाले की हरकतें, एटीट्यूड, बिहेवियर या फिर हैबिट्स, या फिर उसने कुछ हमारे साथ ऐसा किया हो जिस वजह से हम उसे नापसंद करते हो या फिर उससे नफ़रत करते हो। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जिस इंसान से आप बहुत नफ़रत करते हो, आप में और उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है? क्या आपको ये बात श्योर है? यानी कि आप में और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्या ये बात सच है? तो आपका जवाब होगा कि मुझ में और उसमें बहुत फ़र्क है। तुम हमारे बारे में जानते क्या हो? तुम्हें पता ही क्या है कि क्या कारण है जिस वजह से मैं सामने वाले से नफ़रत करता हूँ? तो मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि क्या आप अपने आप को जानते हो? क्या आप खुद को जानते भी हो, या फिर आप फालतू में ही नफ़रत लेकर बैठे हो जिस वजह से आप अपना मेंटल पीस ख़त्म करके बैठे हो? उसी बात को जस्टिफाई करने के लिए, उसी बात को प्रूव करने के लिए कि आप कहीं ना कहीं खुद को भी नहीं जानते, एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूँ। टेस्ट है कि आपको एक पेपर पर 6 ऐसी बातें लिखनी है, 6 ऐसे रीजंस लिखने हैं जिस वजह से आप सामने वाले से नफरत करते हैं या फिर सामने वाले को नापसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात आपने जैसे लिखनी है कि आपको सामने वाले की ईगो से इशू है, सामने वाले के अंदर ईगो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है या फिर उसको अपनी ही बात सही लगती है। जैसे कि आपने दूसरा रीज़न लिखना है कि सामने वाला बहुत मतलबी है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, या फिर कोई ऐसी बात जो आपने फील की हो जिस वजह से आप सामने वाले से नफरत करते हो या नापसंद करते हो। ऐसे करते करते 6 ऐसे रीज़न्स लिखने हैं सामने वाले से जो आपको नफ़रत का कारण बताते हैं। सामने वाले से नफ़रत की 6 वजहें आपने लिखनी है पेपर पर, और आपने उसके बाद करना ये है कि किसी को बिना बताए, सिर्फ अपने आप से सच्चे रहकर, अपने आप से ट्रू रहकर आपने उन 6 रीज़न्स को वेरीफाई करना है कि क्या वो 6 रीज़न में से एक भी रीज़न ऐसा है जो आप में भी प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहली बात लिखी कि सामने वाले में ईगो प्रॉब्लम है, वो अपनी बात मनवाता है, वरना उसे दूसरे वाले की बात में कोई वैल्यू नहीं दिखती। आपने देखना है कि क्या आप में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर हाँ, आप भी अपनी बात मनवाते हो और आपको सामने वाले की बात अपनी बात से ऊपर नहीं लगती, तो आप उस पर टिक मार दीजिए कि आप में भी वो वाली प्रॉब्लम है, आप में भी वो वाला रीज़न है। दूसरा रीज़न, जैसे आपने लिखा कि सामने वाला मतलब ये अपने फ़ायदे के अलावा कुछ नहीं देखता, तो आपने भी ये देखना है कि क्या कभी आपने अपना फ़ायदा नहीं देखा? क्या कभी कोई ऐसा दिन नहीं था जब आपने अपना फ़ायदा देखा और आप भी मतलबी रहे हो? अगर हाँ, तो उसको टिक मार दीजिएगा। तीसरा रीज़न, जैसे आपने लिखा कि सामने वाला गुस्सा कर जाता है जब उसकी बात ना मानी जाए, तो आपने देखना है कि क्या आप ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करते हो जब आपकी बात ना मानी जाए और आप गुस्सा कर कर अपनी बात मनवा लेते हो। ऐसे करते करते आपने वो 6 मेन रीज़न्स जो आपने सामने वाले इंसान के लिए लिखे हैं जिस वजह से आप सामने वाले से नफरत करते हैं, वही 6 रीज़न में से उन रीज़न्स पर टिक मारना है जो आप में भी प्रेजेंट हैं। और आपने ये बात किसी को नहीं बतानी, किसी के सामने आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी। आपने सिर्फ अपने आप को जानना है और देखना है कि आप जो सामने वाले से नफरत करते हो, वही चीज़ें तो आप में प्रेजेंट हैं। तो आप में और उसमें कितना ही फ़र्क है। अपने आप को मेंटल पीस दीजिए, अपने दिमाग को शांति दीजिए और जानिए कि सामने वाला अपने हिसाब से सही है, आप अपने हिसाब से सही हो, या फिर अगर सामने वाला गलत है तो आप भी गलत हो। आप शांति अपनी ज़िंदगी में लाइए और जितनी हो सके कम दूसरों के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कीजिए। इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना है कि हम सामने वालों के बारे में सोच सोच के इतना दिमाग ख़राब कर लेते हैं, या फिर हम सामने वालों से इतनी नफ़रत कर बैठते हैं जिससे कि हमारा जो दिमाग का पीस होता है वो ख़त्म हो जाता है, हमारा मेंटल पीस ज़ीरो हो जाता है और हम परेशान रहने लग जाते हैं। लेकिन जब आप जानने जाते हैं कि सामने वाले जिससे आप नफ़रत करते हैं और आप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो आपको शांति मिलती है कि मैं भी कहीं ना कहीं वैसा ही हूँ। उसने जो किया वो उसका रीज़न था, मैंने जो किया वो मेरा रीज़न है। इसलिए आप पहले खुद को जानिए, फिर किसी से नफ़रत कीजिए। आप पहले खुद के अंदर झांकिए, फिर किसी से नफ़रत करना शुरू कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो पाए, सब खुद के बारे में जान पाएँ। किसी और से नफ़रत करने से पहले खुद के बारे में जान पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस वजह से सामने वाले से नफ़रत करते हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो वजह प्रेजेंट हो और आप खुद उस बारे में ना जानते हो। इसलिए अपने आप को जानिए पहले, बाद में किसी और से नफरत करने की सोचिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको एक मेंटल पीस मिल पाए, सबको अपने बारे में जानने का एक तरीका पता लग पाए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे मिल पाऊँ हर हफ्ते ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोहित थापर, मोटिवेटेड टू मोटिवेट।